साथियों, आज लाइव आने का मकसद, जो कल से कुछ खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पीवी, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसमें जो घोटाले हुए हैं और जिस तरह की चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, इसी के संबंध में आज लाइव आया हूं। तो 2 मिनट का वक्त और लूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करूँगा साथियों, क्योंकि यह बात प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं की है। इसलिए जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी साथी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक जो ग्रुप होते हैं, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, वो कनेक्ट हो पाएँ और इस लाइव वीडियो को देख पाएँ, सुन पाएँ। साथ ही साथ आप अंत में मैं आपके सारे कमेंट के भी जवाब दूंगा, क्योंकि आज हम वार्तालाप भी करेंगे। आज हम आपसे आपकी मन की बात जो आपके दिल में है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा और इस लाइव वीडियो को सभी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। साथियों, जो इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथियों को मेरा जोहार। जय आदिवासी, जय टंट्या भील। साथियों, आप कल से एक स्क्रीनशॉट जो संविदा वर्ग 3 की एग्जाम अभी फिलहाल में हुई, 25 तारीख के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे। उसमें साफ साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि जो 25 तारीख को संविदा वर्ग 3 पात्रता परीक्षा हुई, उसका जो क्वेश्चन पेपर था वह किसी के मोबाइल में दिख रहा था। क्या मध्य प्रदेश सरकार एग्जाम होने के तुरंत बाद या एग्जाम होने से पहले किसी पेपर को आउट कर देते हैं? क्या यह मध्य प्रदेश में चल रहा है? क्या किसी को पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको सर्कुलेट करके कहीं ना कहीं धांधली तो नहीं की जा रही है? यह सवाल है हमारा सरकार से। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उनको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही शाम को यह भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ था, जिसका सुबह रिजल्ट दिया गया, तो कुछ साथियों के रिजल्ट में, और जब शाम को रिजल्ट वापस दोपहर में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश एग्जाम या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने पोर्टल से उस रिजल्ट को हटा लिया, और शाम को जब वापस रिजल्ट आया या एक दिन बाद वापस रिजल्ट आया, तब देखा गया जो लोग पहले क्वालिफाई थे वो नॉट क्वालिफाई हो गए हैं। यह क्या धांधली हो रही है? यह सिर्फ 1-2 युवाओं की बात नहीं है, यह मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं की बात है। यह किसी समुदाय विशेष बेरोजगार युवाओं की बात भी नहीं है। यह बात ST, SC, OBC, जनरल जितने भी युवा बेरोजगार हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके पिछले 4 साल, 5 साल, 10 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ये उनकी बात है और हम सब लोगों को उनकी बात करना चाहिए। आज बेरोजगारी का यह आलम है कि आदिवासी युवा, चाहे ST, SC, OBC का युवा हो, चाहे जनरल का युवा, क्या कर रहा है? रोजगार के नाम पे पकौड़े बेच रहा है। क्या यह रोजगार है? और दूसरी तरफ जहां जिस दिन एग्जाम होती है, उसी दिन पता चलता है कि उस एग्जाम पेपर लीक हो गया है, और यह लीक करने वाली घटनाएं कौन कर रहा है? क्या आपका सिस्टम खराब है? क्या मध्य प्रदेश में बैठी सरकार अपने सिस्टम को नहीं संभाल पा रही है? अगर वह सिस्टम को नहीं संभाल पा रही है, तो जो बेरोजगार युवा इस मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके हाथों में उस सिस्टम को दे दीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
वो आपसे ज्यादा होनहार हैं, उनके पास आपसे ज्यादा कई डिग्रियां हैं, किसी ने पीएचडी किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, किसी ने डॉक्टरेट किया हुआ है, किसी ने बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है। उन लोगों को आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो सिस्टम को बखूबी संभाल लेंगे। अगर आप इस सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे हैं तो गजब का सिस्टम लगा है। पहले ऑफलाइन एग्जाम होती थी, कम से कम इतना तो था कि एक दिन में ये सभी की एग्जाम एक साथ हो जाती थी, एक जैसे पेपर आते थे, कहीं ज्यादा लीक नहीं हो पाता था। लेकिन जब से ऑनलाइन का सिस्टम आया है, डेली एग्जाम होती है, 3-3 शिफ्ट में एग्जाम होती है, और उस शिफ्ट के भी पेपर आउट हो जाते हैं। मतलब इस प्रदेश का सिस्टम खोखला हो चुका है, और इस प्रदेश का सिस्टम नहीं चाहता कि गरीब तबके के लोग पढ़ लिख कर इस मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करें। अगर उनको इतनी हमदर्दी होती सरकारी नौकरी करने के लिए, तो शायद हो सकता था कि ये पेपर लीक नहीं होते। आज संविदा वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ, रिजल्ट में गड़बड़ी की गई मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की। इससे पहले कृषि विस्तार अधिकारी का जब पेपर हुआ, वह भी आउट हो गया, उसकी परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। तो इन सब चीजों को लीक करने वाले लोग कौन है, उनपे क्या कार्रवाई हुई है? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है साथियों। मध्य प्रदेश को मजाक बना दिया है और मध्य प्रदेश को घोटाले का अड्डा बना दिया है। इसके पूर्व में एक व्यापम घोटाला भी हुआ, वो बहुत बड़ा घोटाला था, जहां पर फर्जी तरीके से पैसे दे के, डोनेशन दे के अपने बच्चों को अमीर लोग डॉक्टर बना रहे थे, और गरीब का बच्चा अगर वह टैलेंटेड था, बहुत ज्यादा होनहार था, वो नंबर भी अच्छे ला रहा था, लेकिन उसके नंबर अंक कम कर दिए गए और उन लोगों को वहां पे भर्ती करवा दिया गया, उनको एमबीबीएस में या एडमिशन दे दिया गया जो जिनके पास पैसा था। क्या जिनके पास पैसा होगा वही सरकारी नौकरी लगेंगे? यह बात आप सभी युवाओं को पूछना चाहिए इस प्रदेश के सरकार से कि इस प्रदेश में चल कार्य क्या रहा है। क्या गरीब का बच्चा कभी नौकरी नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव है? टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, हर जगह टॉप करता है, लेकिन जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो इस तरह के एग्जाम के पेपर लीक करते हैं या कहीं ना कहीं साठगांठ से जिनको डोनेशन के माध्यम से ये लोग रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, ये लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और इस पे हर युवा, बेरोजगार युवा का सवाल खड़ा होना चाहिए। उन सभी कोचिंग संस्थाओं के लोग भी बाहर आना चाहिए जो बेरोजगार युवाओं को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह बेरोजगार युवाओं की जिंदगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ है साथियों। जब आज मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों में एक तो वैकेंसियां नहीं निकल रही, अगर वैकेंसी निकलती भी है तो उसके पेपर लीक कर दिए जाते हैं। पेपर लीक करने के बाद उसकी परीक्षा 2 साल में होती है जैसे तैसे करके, तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। और परीक्षा निरस्त करने के बाद जिन लोगों ने ये अपराध किया है उस पर क्या एक्शन? कुछ भी एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उनका सिस्टम जो कि त्यों काम करता है, हर बार इस तरह के घटना और इस तरह के घोटाले किए जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। रिजल्ट में हेराफेरी, सुबह का रिजल्ट युवाओं ने डाउनलोड कर लिया था, शाम का डाउनलोड किया तब पता चला कि रिजल्ट में किस तरह की हेराफेरी हो रही है। अगर ये बाहर ही नहीं आता तो आप हम सबको पता भी नहीं चलता कि कौन कौन डोनेशन पे अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं, कौन कौन डोनेशन पे सरकारी नौकरी लग गए हैं। इस पर हम सबको बोलना चाहिए और इसकी आवाज उठानी चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले, नहीं तो पूरे प्रदेश का युवा, बेरोजगार युवा यह तय कर ले कि एक दिन हम भोपाल में जाकर बड़ा आंदोलन करेंगे, और यह आंदोलन बेरोजगार युवाओं का होगा, यह आंदोलन रोजगार के लिए होगा, यह आंदोलन स्वरोजगार के लिए होगा। कोई राजनीति नहीं हो रही है, कोई किसी तरह की राजनीति नहीं करता है, लेकिन हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए तो बोलना पड़ेगा साथियों। वरना ये जो नेता है, पॉलिटिशियन है, ये अपने बच्चों को नौकरी लगा के आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपके हिस्से का अधिकार खा जाएंगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आने देंगे क्योंकि आप चुप हैं। दूसरी चीज, जब पुलिस आरक्षक भर्ती की एग्जाम निकलती है, 4000 पोस्ट आती है, 4000 पोस्ट में एसटी की मात्र 350 पोस्ट आती है, कौन सा रिजर्वेशन लागू किया है? यह पूछने की हिम्मत भी हमारे युवा नहीं करते हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए, यह पूछना चाहिए कि किस तरह हमारे पोस्ट को डिवाइड किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए,
उसका उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन बेरोजगार युवाओं को भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा साथियों। जो सरकार, क्योंकि सवाल सरकार से पूछा जाता है, विपक्ष तो ऐसे भी निठल्ला है, वो कुछ नहीं करता, घर बैठा है। अगर विपक्ष सही तरीके से आपकी आवाज उठा लेता तो शायद हम जैसे लोगों को आज लाइव आके ये स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता। आज हम लोगों को लाइव आके सरकार के विरोध में नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि इस प्रदेश में बैठे चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता विपक्ष हो, दोनों की साठगांठ चल रही है। दोनों वहां विधानसभा में बैठे बैठे अपने लड्डू खा रहे हैं, अपने झंडे की जय जयकार कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता उनको। उनमें से आधे विधानसभा में बैठे विधायक तो अनपढ़ है, जो हमारी आवाज को क्या उठाएंगे वहां पे, और उठा ही नहीं रहे हैं। घोटाले पे घोटाले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो अब ये कमान हम आपको अपने कंधों पे लेनी होगी साथियों, और अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा, वरना पड़ेगा तो इंडिया, लेकिन बेरोजगार रहेगा इंडिया, यह हो जाएगा। मध्य प्रदेश का युवा भी पढ़ेगा तो सही, लेकिन बेरोजगार रहेगा, डिग्री हाथ में ले लेके घूमता रहेगा। क्या डिग्री हाथ में ले लेके हम दीवारों में चिपका के उसकी आरती उतारे? क्या करें उन डिग्रियों का, जब वैकेंसी ही नहीं सर्कुलेट की जाती है। हम लोगों ने कहा था कि ST/SC के 1.5 लाख बैकलॉग पद खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती की जाए, लेकिन सरकार को ना तो सूद पड़ रही है, ना विपक्ष इसके लिए इस विधानसभा में आवाज उठा रहा है। कोई नहीं उठा रहा, सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं और सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। सबको डर है कि कहीं हम ये बोलेंगे तो हमारा अगली बार टिकट न कैंसिल हो जाए। और इन विधायकों को बनाने वाले हम जैसे युवा हैं, जो हमारे एरिया से चुनते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करवाने के लिए वहां बैठते हैं, लेकिन वो हमारी आवाज को वहां पर बुलंद नहीं करते हैं। मैं दोनों पार्टियों के लोगों को कह रहा हूं, जो भी लोग आज तक हमारे क्षेत्र से विधायक के सांसद बन के गए हैं, आज तक हमारे मुद्दों को वहां पर नहीं उठाए हैं। और आज देखिए किस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। आए दिन घोटाले, रोज एक घोटाला हुआ, 6 घंटे बाद दूसरा घोटाला आ जाता है कि मध्य प्रदेश में तो यह भी घोटाला हो गया है। तो दूसरी चीज क्या की जाती है, आपको रोज रोज ऑनलाइन एग्जाम करवाई जाती है, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं। जब भैया आपको क्वेश्चन पेपर बनाते नहीं आते हैं तो सिस्टम में बैठे काहे हो, छोड़ दीजिए ना। सही से आपको पेपर बनाना चाहिए, पेपर बना के उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, 10 से 15 क्वेश्चन जानबूझकर गलत दिए जाते हैं, ताकि नॉर्मलाइजेशन में हम और आप जैसे बेरोजगार युवाओं को ये लोग बाहर कर सकें। और नॉर्मलाइजेशन किस तरह का हो रहा है यह भी पता नहीं चल रहा है। सुबह 71 नंबर का युवा नॉट क्वालिफाई है, और शाम को उसी कैटेगरी में, उसी शिफ्ट में 52 नंबर, जिसके 52 नंबर आए वो क्वालिफाई है। तो ये कैसा झोल है भैया, ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या मध्य प्रदेश में वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनके सीटें क्या बंगलों पे बिक रही है? क्या हो रहा है? मतलब ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है? एक ही शिफ्ट में एक ही कैटेगरी के व्यक्ति का, स्टूडेंट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन आ रहा है। किसी के कम नंबर होने पे क्वालिफाई, किसी के ज्यादा नंबर होने पे नॉट क्वालिफाई। मतलब आप सभी युवाओं को समझना होगा कि ये बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और हमारे हक को, हमारे प्रतिनिधित्व को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है, यहाँ पे बेचा जा रहा है। इसके खिलाफ हमको आवाज बुलंद करनी होगी। और अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज देख रहा था कि डॉक्टर आनंद राय जी, जो हमेशा मुद्दों को उठाते रहे हैं, उन पे एट्रोसिटी के तहत FIR दर्ज कर दी गई। और FIR भी का कारण क्या रहा कि उन्होंने घोटाले को उजागर कर दिया। बड़ी अजीब बात है। जब हम लोग कहते हैं
जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, ST/SC की महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, ST/SC लोगों के साथ गाली गलौज की जाती है, हम धरना देते हैं, तब तक भी एट्रोसिटी एक्ट में FIR दर्ज नहीं होती है। और यहाँ पर घोटाला उजागर करने वाले व्यक्ति पे FIR दर्ज हो गई। यह प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है? यानी कि घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोगों को आप किसी भी तरह से FIR करके उनकी आवाज को दबाना चाह रहे हैं। यह नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में। वास्तविक अगर आपको सरकार चलानी है और काम करना है तो घोटाले में सम्मिलित व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी CBI जांच करवानी चाहिए। और जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिन जिन लोगों को लोग उस में दोषी हैं, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। क्योंकि इस घोटाले में सिर्फ ST/SC के युवा नहीं पिसा रहे हैं, इस घोटाले में ST/SC, OBC और जनरल के सभी युवाओं का गला घोटा जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है। आपको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग बार बार किसी चीज के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन कभी पूरी नहीं होती है। 1 लाख पदों के लिए आंदोलन किए, पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन किए, लेकिन उसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है, उस पर कोई बात नहीं करता है। और जो व्यक्ति डॉक्टर आनंद राय जी, वो काफी आदिवासी मुद्दों को भी उठाते हैं और किसी भी समाज में अन्य अत्याचार हुआ उनके मुद्दे को उठाते हैं वो। और उन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया तो कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने व्यापम घोटाला भी उजागर किया था। व्यापम घोटाला उजागर इसलिए किया था साथियों कि हम जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं वो टैलेंटेड है, लेकिन आपके हक को मारा जा रहा था, आपकी सीटों को बेचा जा रहा था, उसको उजागर किए थे। और आज उन्हीं पर एट्रोसिटी के तहत FIR करवा दिए। क्या उत्पीड़न हुआ है ST/SC के युवाओं पे, जो एट्रोसिटी के तहत FIR की गई है। इस तरीके से आप हमारे जो मुद्दों को उठाते हैं उनकी आवाज को नहीं दबा सकते। और हम इस घोटाले के पुरजोर विरोध है। जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिनकी CBI जांच करनी चाहिए और तत्काल करनी चाहिए। CBI जांच का यह मतलब नहीं कि आपने एक व्यापम घोटाले की जांच 2012 में शुरू की थी, वो अभी तक चल ही रही है। तुरंत जांच होनी चाहिए और तुरंत उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पे एक कड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिशियन शामिल है उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। जरूर इस घोटाले में छोटे लोगों का हाथ नहीं होगा, इस घोटाले में बड़े से बड़े लोगों का हाथ होगा। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। इस सिस्टम में बैठे जो लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम में बैठे लोगों ने ही इस पेपर को आउट किया है। साथ ही रिजल्ट में जो धांधली की गई है, रिजल्ट में धांधली करके आप घोटाला कर रहे हैं। इस देश के बेरोजगार युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस घोटाले को लेकर रोड पे आइए, सड़क पे आइए, वरना आने वाले समय में आपकी वैकेंसी निकलेगी जरूर, लेकिन आपकी भर्तियां नहीं की जाएगी, क्योंकि भर्तियां पहले से फिक्स हो जाएगी। और फिक्स हो जाएगी तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो इंदौर में, भोपाल में, बड़वानी में, खरगोन में, झाबुआ में, बड़े बड़े शहरों में रहकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जबलपुर में हो गया, तो आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं, क्योंकि आप नंबर भी लाएंगे लेकिन आपका रिजल्ट नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। यही पिछले 2 दिनों में हमको देखने को मिला है और इसके लिए हम सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं लोकस मुजालदा जैस राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते इस घोटाले का पुरजोर विरोध करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, सरकार नहीं इसको हाईकोर्ट अपने उसमें ले ले और इसकी जांच कराए, क्योंकि सरकार तो खुद सम्मिलित हो सकती है इस कांड में। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले की CBI जांच करवाएं। जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाए और संविदा वर्ग 3 का पेपर जो आउट हुआ है उसको तत्काल निरस्त किया जाए, दूसरी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए। और जो पेपर बनाने वाली जो एजेंसियां हैं उनको भी बदला जाए, क्योंकि उन एजेंसियों में इतना दिमाग नहीं है
कि वो सही से पेपर बना सके। इसीलिए हर शिफ्ट में हर जगह से 10-15 क्वेश्चन गायब कर दिए जाते हैं, यानी कि 10-15 क्वेश्चन जानबूझकर गलत कर दिए जाते हैं ताकि उनको जब रिजल्ट का समय आए तो उन क्वेश्चनों को हटा दिया जाए, तो वह नॉर्मलाइजेशन वाले सिस्टम में नहीं आए। बाकी के क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम में जहां आते हैं वहां पे टैलेंटेड युवाओं के नंबर कम हो जाते हैं, और जो पात्रता रखते हैं वो पात्रता रखने वाले युवा बाहर हो जाते हैं, और जो पात्रता नहीं रखते वो युवा वहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ होती है, कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आए दिन हर एग्जाम में भ्रष्टाचार हो रहा था। हम किस वैकेंसी पर विश्वास करें, किस सरकार पर विश्वास करें? इसलिए सरकार अगर सिस्टम में बैठे लोगों को, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठे लोगों को नहीं संभाल पा रही है, तो आप उस सिस्टम से उससे सारे लोगों को हटाकर इस प्रदेश में बेरोजगार जो युवा हैं, जो पीएचडी करे हुए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उन लोगों को उस सिस्टम में बिठाइए। आपसे बेहतर कार्य करके देंगे वो, और इस प्रदेश का शिक्षा का स्तर सुधार देंगे। शिक्षा के नाम पे पूरा बाउंडर कर दिया है। पहले से लेकर 8वीं तक पास नहीं, 10वीं तक पास बिना पढ़े पास कर दिया जाता है। वैकेंसी कहाँ से? वैकेंसी का तो वो अनाराम भी 11वीं में जाकर सीख रहा है। और मध्य प्रदेश में पढ़ाने वाले तमाम शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि आपका जो समय है, समय पर आप स्कूल जाइए, वहां पे अच्छी तरीके से शिक्षा दीजिए बच्चों को। आप अपने काम के साथ मक्कारी मत कीजिए। कुछ शिक्षक मध्य प्रदेश में हैं जो अपनी ईमानदारी के साथ वहां पर काम करते हैं और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, सेकेंडरी शिक्षक हो, चाहे वह हायर सेकेंडरी का शिक्षक हो, चाहे वह कॉलेज में प्रोफेसर हो। आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाइए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपने टाइम पर स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और टाइम से पहले स्कूल से वापस आ जाते हैं। यह नहीं चलेगा। चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, किसी भी समाज का हो, आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। आप अगर हम आपके कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम आपके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, चाहे फिर वह अपना ही क्यों न हो। आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। आपको जो तनख्वाह मिलती है, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह मिलती है। और इस प्रदेश में जो सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को इतनी मान्यता दे दी है कि मुंह मांगी में रकम मांगते हैं, मुंह मांगी फीस मांगते हैं, अगर नहीं दी जाए तो वह लोग बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। यानी कि गरीब की शिक्षा अलग, अमीर की शिक्षा अलग। गरीब 8वीं तक बिना पढ़े पास होगा और अमीर का बच्चा अच्छी स्कूल में जाके अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा और वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और नौकरी लगेगा, और गरीब का बच्चा सिर्फ 8वीं 10वीं में आके भेड़ बकरियां ही चराएगा। यह इस सरकार ने सिस्टम बना दिया है, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा साथियों। यह नहीं चलेगा। यह बड़ी दुखद बात है। हम बहुत व्यथित हैं इन खबरों को देखकर कि युवाओं का भविष्य क्या होगा, इन युवाओं के साथ आने वाले समय में क्या होगा। बेरोजगारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर साल नए बेरोजगार युवा निकलते जा रहे हैं और वैकेंसी के नाम पे सिर्फ आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आपको सिर्फ 4000 5000 वैकेंसियां दी जा रही है। हर साल लाखों बेरोजगार युवा निकल रहे हैं और सब इसी आस में है कि सरकार कहीं ना कहीं वैकेंसियां निकालेगी। उनके घर वाले, उनके माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए इसलिए भेजते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा इतना पढ़ाया लिखा है, थोड़ा और ही सही मेहनत मजदूरी करते हैं, खुद का पेट काट कर बच्चे की फीस जमा करते हैं। बच्चे के लिए इंदौर जैसे, भोपाल जैसे शहरों में रहने के लिए फीस देते हैं, पैसे देते हैं, ताकि उनका बच्चा जितना पढ़ाई लिखाई किया है तो कहीं ना कहीं नौकरी लगेगा। लेकिन नौकरी लगेगा कहाँ से? जब वैकेंसियां होगी, और वैकेंसियां निकलती भी है तो इस तरह के घोटाले सामने आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से 2-3 सालों में एक वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में भी घोटाले आ जाते हैं। घोटाले आने के साथ में उस वैकेंसी को खत्म कर दिया जाता है। क्या यही चलता रहेगा मध्य प्रदेश में? क्या यही चलता रहेगा पूरे भारत देश में? अब और नहीं। बेरोजगार युवाओं साथियों,
एक हो जाओ, एक साथ हम आप सब मिलकर आवाज बुलंद करेंगे और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे भी सही। हम संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे, संवैधानिक हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और रोजगार हमारा हक है, रोजगार हमारा अधिकार है, उस अधिकार को लेकर रहेंगे। आप सभी युवा साथी, जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अपने फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पे सभी जगह सर्कुलेट करें और सभी युवाओं से आह्वान करें और आए। एक दिन तारीख हम लोग तय करते हैं, सभी युवा मिलकर एक मीटिंग करते हैं और हम लोग तय करते हैं कि किस दिन आंदोलन होगा। हम आप सब एक साथ इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष तो मरा हुआ है। जहां हम लोग मुद्दे उठाते हैं, जहां जयस के युवा मुद्दे उठाते हैं, उसी मुद्दों को पकड़कर विपक्ष चलता है। विपक्ष की कोई भूमिका नजर नहीं आती इसमें। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब हम ही लोगों को कुछ करना होगा। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस मुहिम में आगे आइए। ये हमारे और आपके भविष्य की चिंता है। यह हर मध्य प्रदेश के हर बेरोजगार युवाओं का दुख दर्द है। और जो सरकार में बैठे लोगों ने गलत तरीके से डॉक्टर आनंद राय जी पर एफआईआर की है, वो वापस ली जाए। अगर उन्होंने कुछ उत्पीड़न किया है तो उसको साबित करें। और जो लोग एफआईआर करवा रहे हैं, क्या वह मान रहे हैं कि क्या उन्हीं लोगों ने इस पेपर को लीक किया है? अगर वो मान रहे हैं तो इस देश के सिस्टम और सरकारों को, प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको तत्काल कोर्ट में पेश कर उनको सजा दी जानी चाहिए। और माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए, चाहे वह कोई भी हो। जिन लोगों ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ खेले हैं, बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन सब की सीबीआई जांच के तहत जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तत्काल उनके पद से हटाया जाना चाहिए और तत्काल उनको जेल भेजा जाना चाहिए। और बेरोजगार युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार वैकेंसी निकाले और सही तरीके से निकाले। हर वैकेंसी के बाद आंदोलन, वैकेंसी नहीं निकलने पे आंदोलन, ज्वाइनिंग करवाने के लिए आंदोलन। कितने आंदोलन? आंदोलन करके वैकेंसी निकलवाओ, आंदोलन करके परीक्षा दो, परीक्षा देने के बाद फिर आंदोलन करो, फिर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए फिर आंदोलन। मतलब आंदोलन के बगैर कुछ नहीं होना। इसलिए सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हम आप सब मिलकर इस सिस्टम को जरूर बदलेंगे साथियों। बस इतना ही कहूंगा, आप सब इस बेरोजगारी की लड़ाई में सहयोग दीजिए, चाहे वह कोई से भी समाज के संगठन हो। मैं जयस के साथी, भीम आर्मी के साथी, ओबीसी के साथी, जनरल के जितने भी लोग बेरोजगार हैं वह सब साथी एक साथ आए और ये बेरोजगारी की लड़ाई में हम लोग, आप सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को, मध्य प्रदेश में तानाशाही सरकार को ये याद दिलाएंगे कि युवा जाग चुका है, युवा सोया नहीं है। और युवाओं की आवाज हम लोग हर जगह बुलंद करेंगे। आप हम सब साथ मिलकर इस हक की लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।